एक्चुअली मैं किचन ढूंढ रही थी और इस महल जैसे घर में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोल रही थी। पर राज ने कहा, हाँ वैसे आपको इस घर के बारे में अभी कैसे पता चलेगा? आप आज ही तो आई हो। भाई को तो आपके साथ होना चाहिए था। ऐसे कैसे वो अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को अकेला छोड़ सकते हैं? आरोही को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि राज थोड़ा फ्लर्टी किस्म का इंसान है। साथ में उसे उससे कुछ अच्छी वाइब्स भी नहीं आ रही थी, पर वो उसे इस तरह से अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। आखिर वो उसकी नई नवेली भाभी जो ठहरी, उसे समझ में आ गया था कि राज उससे इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है और शायद उसे टेस्ट भी कर रहा है। पर वो इतनी जल्दी बुद्धू बनने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि उसे राज को किसी तरह से हैंडल करना ही होगा। उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, राज कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे भैया भाभी हैं और हमारे बीच बहुत गहरा प्यार है, इसलिए हम 24 घंटे एक दूसरे से चिपके रहना जरूरी नहीं समझते, समझो। राज ये ऑब्जर्व कर सकता था कि आरोही धीरे धीरे गुस्सा होने लगी थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अब तो मैं आपका देवर हूं ना, इतना मजाक तो चलता है, राइट? तभी पीछे से किसी की तीखी और सख्त आवाज आई, मजाक मजाक जैसा रहे तभी ठीक लगता है, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अपनी नई भाभी का मजाक उड़ाओ? तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है राज। आरोही ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां शिवाय खड़ा था। ये कहां से आया? अभी तक तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, ये अचानक कहां से प्रकट हो गया? ये बड़बड़ाते हुए उससे लगा शायद शिवाय ने अभी उसकी बोली हुई बात सुन ली थी। ये एहसास होते ही उसे थोड़ी शर्म आ गई। उसने भी कितनी बकवास बातें की थी उन दोनों के बीच, और गहरा प्यार। अब वो दोनों भाइयों के एकदम बीच खड़ी थी। राज ने शिवाय की बात का जवाब दिया, अरे भैया, आप भी ना अभी तक वही बोरिंग और टिपिकल बिजनेसमैन ही हो। आप में तो कुछ भी नहीं बदला। उसका तो अब रौब ही बदल चुका था। वो जितने प्यार से आरोही से बात कर रहा था, उतनी ही बदतमीजी से अपने ही भाई से बात कर रहा था। उसने आके कहा, वैसे मैंने सुना है कि कल रात आपने मॉम डैड की काफी इंसल्ट की, स्पेशली मॉम की। भैया आप इतने बड़े हो चुके हैं, तमीज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। जब आप ही बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कुछ गलत ना करूं? शिवाय, जो पहले ही राज को वहां देखकर गुस्से में था, वो ये बात सुनने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो गया, और इन्हीं सब में उसने राज को उसके कॉलर से पकड़ लिया। आरोही उसकी आंखों में एक अलग तरह का गुस्सा देख सकती थी। इतना गुस्सा तो उसे तब भी नहीं आया था जब उसने प्रणव को स्टेज पर मारा था, या जब वो अपनी स्टेप मॉम से मिला था। ये नफरत कुछ अलग ही थी। शिवाय ने बहुत गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो। तुम मुझे कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते, और ना ही तुम मेरे भाई हो, और अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे। जहां शिवाय बहुत ज्यादा गुस्से में था, वहीं दूसरी तरफ राज बहुत शांत लग रहा था। उसने शिवाय की किसी भी बात पर गुस्से में रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि बड़े प्यार से कहा, अरे भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आपको इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। पता है मॉम डैड को कल कितना बुरा लगा? फिर उसने कुछ सेकंड्स रुककर कहा, देखो भैया, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने डैड के कहने पर इतनी जल्दबाजी में शादी की ताकि वो आपको अपना नया बिजनेस दे दे, पर ये इतना आसान नहीं होगा। अभी तो आपके कंपटीशन में मैं खड़ा हूं, और डैड इतनी आसानी से आपको वो कंपनी नहीं देंगे। आपको मुझे भी हराना होगा, और अभी तो डैड वैसे भी पहले आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। इतना कहने के बाद राज जानबूझकर आरोही की तरफ देखने लगा, मानो कि वो ये सारी चीजें उसे ही सुनाना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि शिवाय ने आरोही से इसी वजह से शादी की है, इसलिए वो बस सच्चाई बताना चाह रहा था। अब आरोही को पूरी कहानी समझ में आ गई थी कि क्यों शिवाय पहले उसे ये नहीं बताना चाहता था कि वो उससे शादी क्यों कर रहा है। उसे अब असली कारण पता चल गया था। शिवाय ने अपने डैड के प्रेशर में आकर शादी की थी ताकि उसे उनका फैमिली बिजनेस मिल सके। आरोही को यह बात बहुत बुरी लगी थी, पर फिर उसे लगा कि इस बात पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं। आखिर है तो ये शादी समझौता ही। कुछ देर के लिए उन तीनों के बीच में सन्नाटा छा गया, पर राज ने तुरंत उस सन्नाटे को खत्म करते हुए कहा, वैसे भैया, मुझे आपसे कंपटीशन करने का कोई शौक नहीं, और मैं तो आपसे compete कर भी नहीं रहा हूँ।
मेन बात तो ये है कि इतना कहते ही वो शिवाय के करीब आया और उसके कान में धीरे से कहा, मैं तो आपका वो चेहरा देखना चाहता हूं जब आप मुझसे हारेंगे। मुझे आपके हारे हुए एक्सप्रेशंस देखने हैं। राज की शैतानी इंटेंशंस साफ दिखाई दे रही थी। वो भले ही लोगों के मुंह पर कितना ही मीठा क्यों ना बने, पर मन में तो उसके भी लालच ही था। अब राज इतना कुछ बोल जाए तो शिवाय कैसे चुप रहता। उसने भी अपनी सख्त आवाज में कहा, हारूंगा मैं नहीं, हारोगे तो तुम, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे हारने वाले एक्सप्रेशंस। जस्ट वेट एंड वॉच। शिवाय ने जैसे ही ये कहा, राज जोर जोर से हंसने लगा। वो शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। आप भी ना एकदम सीरियस हो जाते हो। जस्ट चिल। शिवाय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि इस गुस्से में वो अपने सौतेले भाई को कुछ कर बैठे, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। आरोही को भी शिवाय की तरह काफी गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन राज को काफी कुछ भला बुरा भी कह रही थी, पर उसने इसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया, क्योंकि फिर शिवाय को लगता कि वो उन दोनों की प्राइवेट मैटर में दखल दे रही है। आरोही, चलो यहां से। शिवाय उसे वहां से ले जा ही रहा था कि तभी पीछे से राज ऊंची आवाज में बोला, इस बार मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। आपको और भाभी को मेरी खूब सेवा करनी पड़ेगी। इस बार मैं यही रहने वाला हूं। शिवाय ने उसकी बात सुन ली थी, पर उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया था और आरोही को लेकर अपने कमरे में आ गया। वो बहुत गुस्से में सोफे पर बैठ गया। आरोही साइड में एकदम डरी सहमी खड़ी थी। शिवाय का गुस्सा देख उसकी तो बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब शिवाय ने देखा कि आरोही अब तक खड़ी है तो उसने कहा, सिट डाउन। आरोही उसकी बात मानकर उससे काफी दूर जाकर बैठ गई। ये बात शिवाय को पसंद नहीं आई। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, आरोही, यहां आकर मेरे पास बैठो। आरोही को उसके बात करने के टोन से ही समझ में आ गया था कि वो बहुत गुस्से में है, तो उसने भी बहस करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप उसकी बात मानकर उसके साइड में बैठ गई। शिवाय ने जब ये चीज नोटिस की तो उसने पूछा, क्या तुम मुझसे डर रही हो? इस पर आरोही मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, हाँ तो किसने बोला था ऐसी डरावनी आवाज में बुलाने को? भला ऐसे भी कोई बुलाता है? शिवाय ने जब ये सुना तो वो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाया। वो हंसते हुए बोला, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट आवाज में कह दिया। वैसे तुम्हें राज ने वहां पर परेशान तो नहीं किया ना? पहली बार में तो आरोही ने शिवाय की बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसे समझ में आया कि शिवाय को उसकी चिंता है, तो उसने धीमे से कहा, राज ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। शिवाय उसे समझाते हुए बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो आज इस वक्त घर में होगा। मुझे उसके आने का भी कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ये सब नहीं बताया। मुझे अगर पता होता कि वो घर में है तो मैं तुम्हें पहले से ही समझा कर रखता। आरोही भी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो आपका छोटा भाई है, कोई अनजान शख्स तो नहीं है ना? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उससे थोड़ी हैरानी हो रही थी कि शिवाय ने उससे माफी मांगी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवाय उससे माफी भी मांगेगा। वो कुछ देर तक बस शिवाय को टकटकी लगाकर देखती रही। वैसे तो शिवाय उसकी तरफ नहीं देख रहा था, पर उसे ये पता चल गया था कि वो उसे घूर रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे आज ऐसे ही देखती रहोगी? कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा हूँ क्या? आरोही ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। एक बार के लिए तो उसे भी शर्म आ गई थी। तभी शिवाय ने आगे कहा, अच्छा वैसे आगे से उस राज से दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे। आरोही ने इसका उसको कोई जवाब नहीं दिया, पर यह सुनकर उसके दिमाग में चलने लगा, क्या शिवाय को जलन हो रही है? आरू, तू भी क्या बकवास सोचती है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने सोचा, वो राज बोल रहा था कि अब वो यही रुकने वाला है, तो इसका मतलब उसे दिखाने के लिए हम दोनों को एक ही कमरे में रहना होगा। जैसे ही ये ख्याल आरोही के मन में आया, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई। क्या होगा जब आरोही और शिवाय को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा? क्या ये नजदीकियां उन्हें पास ले आ पाएंगी?